हम लोगों ने सुना और इस बार ये आवाज हम में से दोनों को सुनाई देता है। अभी तक जो भागने का आवाज था उसे मुझे सुनाई दे रहा था, और वो आत्मा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर हूबहू उसी लड़की की तरह दिखती थी। अभी भैया मैंने तो बीच में एक बार पीछे मुड़ के देख लिया था, जब मेरे को पैरों की आवाज आ रहे थे दौड़ने के। मैंने ये चीज छुपा लिया था उनसे। मतलब शरीर अपने आप गर्म हो रहा था। पता नहीं क्यों, बुखार भी नहीं था, बस शरीर गर्म होता जा रहा था, दोनों का, दोनों भाइयों का। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। अंधेरा एक ऐसी ताकत जो अपने आप में इतनी शक्तिशाली ताकत है जो किसी भी इंसान को डराने के लिए, भटकाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। हम आज भी अंधेरे में निकलने से डरते हैं। क्यों? एक है रीज़न क्राइम और दूसरा है डर। डर किस चीज़ का? उन चीज़ों का जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखती, और यही है वो पैरानॉर्मल की दुनिया। आखिर क्या है ऐसा अंधेरे के अंदर जो इंसान अंधेरे से इतना डरता है? आज इन बातों से मिलता जुलता एक रियल इंसिडेंट हमारे पास आया। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है विश्व यादव ने। पूरा इंसिडेंट हुआ 2015 में, जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूम नहीं कर पाई थी और कोलकाता में एक पिछड़े गांव में अभी भी ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई थी। विश्व यादव जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं, बताते हैं कि अक्षय भाई, ये पूरा रियल इंसिडेंट हमारी आंखों देखी, हमारे परिवार ने, सबने मिलकर देखा कैसे हमारी कुछ गलतियां हमारे ही अपनों पर इतनी ज़्यादा भारी पड़ गई। जनता इसे सुनेंगी, इसे देखेंगी तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि कभी कभार एक गलती इंसान के लिए आखिरी भी हो सकती है। विश्व यादव ने बताया कि अक्षय भाई, कोलकाता में सर्दियों में बहुत सारे त्यौहार आते हैं और बहुत लंबे लंबे और लेट नाइट तक मेले लगते हैं। इनका एक दोस्त जिसका नाम था अमरिंदर साहू, उनकी एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी और वो अपना पूरा माल जो है उस मेले में रात तक लगाया करते थे। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिका करती थी। और कभी कभार इतना ज़्यादा टाइम हो जाता था कि रात के 1-1:30 बज जाया करते थे। तो जो विश्व यादव थे और जो इनके दोस्त अमरिंदर साहू थे, इनकी उम्र अप्रॉक्सीमेटली रही होगी उस टाइम पर 14.5 या 15 साल। वैसे तो इनकी कोशिश हुआ करती थी कि रात के 9-10 बजे तक ही आ जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता था। आज वही रात थी। अपनी पूरी रिकॉर्डिंग में विश्व यादव ने बताया कि अक्षय भाई, हमारे यहाँ पर जिस त्यौहार को मनाया जाता है, जिस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है, जो मेले हमारे यहाँ पर लगते हैं, बिलीव करना लोग उसे इतना एंजॉय करते हैं ना। हो सकता है कि शायद शहरों में इतना ज़्यादा उस मेले को एंजॉय ना किया जाए, जहाँ पर गांव वाले एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते, बातचीत करते, रात रात भर रुकते और एक जगह तय की जाती थी जहाँ झूले लगते थे। तो ये वो रात थी जहाँ पर बहुत भीड़ आई थी और मिठाइयाँ भर भर के बिकने लग रही थी। जो अमरिंदर साहू के सहायक थे, उन्होंने क्या करा, सारा सामान पैक कर दिया जब ये मेला ख़त्म हो गया था। लगभग सारी भीड़ जा चुकी थी और दुकानदार अपना सामान पैक कर रहे थे। इन्हें इनके गांव की तरफ वापस जाना था। रात के 1:30 बज गए थे और एक चीज़ जो पता थी कि कोलकाता में उस टाइम पर रात को चेकिंग बहुत चला करती थी, क्योंकि उस टाइम पर ये ड्रग्स और जो गन की सप्लाई थी ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी रात में। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं, विश्व यादव और अमरिंदर, की भाई हम मेन रोड से तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारी उम्र कम है, और अगर हमारे व्हीकल का लाइसेंस चेक हो गया तो बेसिकली अपने फूफा जी का स्कूटर लेके आया करते थे, तो स्कूटर जब्त हो सकता है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम मेन रोड पे से ना जाके हम गांव-गांव रास्ते से चलेंगे। उस गांव के रास्ते में 2 लकड़ी के ब्रिज आने वाले थे, जो बांस के फट्टे के ब्रिज होते हैं, और एक स्कूल आने वाला था, एक पुराना स्कूल। उसके आगे आने वाला था एक कब्रिस्तान, फिर आगे आने वाला था एक आदिवासी का गांव, फिर जाकर ही अपने गांव में एंट्री लेते। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही इसलिए बता दी ताकि आप समझ सको कि इन्हें कितनी मुसीबतें पार करनी थी। विश्व यादव ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे घर में मैं, मेरा छोटा भाई, मम्मी पापा, हम 4 जने रहते हैं, और अमरिंदर साहू के घर में 2 बहनें हैं, एक बड़ी और एक अमरिंदर साहू से छोटी बहन, और उनके मम्मी पापा और चाचा जी की फैमिली। तो उनका जो परिवार वो थोड़ा सा बड़ा था।
विश्व यादव इसके बाद एक्सप्लेन करते कि भाई हमने जब सारा सामान पैक कर लिया, जो भी बचा कुचा सामान था हमने क्या करा वहाँ पर स्टोर कर दिया। एक जैसे होता है ना कि आप स्टॉल लेके चलते हो, तो उस स्टॉल को हमने तख्त के साथ वहाँ पर ताले से बांध दिया था। उसके बाद जो फ्रेश माल था वो हम स्कूटर पे आगे रख कर पीछे हमने पकड़ा और हमने वहाँ से चलना स्टार्ट किया। स्कूटर स्टार्ट किया और ये उस रास्ते से चलना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे होता है ना कि घना जंगल है, अंधेरा है, रोड जो है टूटी पड़ी है, बहुत सारे गड्ढे हैं। तो सामान को संभालते हुए स्पीड इन्होंने स्कूटर की धीरे रखी हुई थी और ये चलना शुरू करते हैं। तो विश्व यादव ने बताया कि अक्षय भाई, मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं स्टार्टिंग से आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि 18 साल तक मैंने जो है ब्रह्मचार्य रखा था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर रहती है। इन्होंने बताया कि जब हम स्कूटर लेके चल रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारे डब्बे, मिठाइयाँ और उसमें बहुत सारे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, उनकी चाशनी, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। जब पहला बांस का पुल इन्होंने पार किया तो विश्व यादव ने बताया कि अक्षय भाई, मुझे सबसे पहले ऐसा लगा जैसे हमारे स्कूटर के पीछे कोई भाग रहा है। इन्होंने ये चीज़ डिस्कस की अमरिंदर से कि अमरिंदर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे स्कूटर के पीछे कोई है। फिर इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भाई कोई चोर उचक्के तो नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, स्कूटर की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली। लेकिन विश्व यादव को पता था कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। अगर मैंने पीछे देखा और कोई ऐसी चीज़ हुई तो मेरे ऊपर हावी पड़ जाएगी। तो इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और दोनों आपस में जो बातचीत करते करते वहाँ से जंगल के बीच से स्कूटर निकालना स्टार्ट करते हैं। और विश्व यादव को अभी भी ऐसी आवाज़ें आ रही है जैसे पीछे कोई भागने लग रहा है। इन्होंने फिर अमरिंदर को बोला थोड़ी देर में कि यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बहुत करीब कोई भाग रहा है पीछे। तो अमरिंदर ने बोला कि देख भाई, तेरे को पता है कि गांव में हर घर में ये चीज़ समझाई जाती है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो बस तू आगे देख, अगर कोई भी चीज़ होगी तो हम देख लेंगे दोनों मिलकर, तू टेंशन मत ले। अब इसके बाद क्या हुआ, विश्व यादव जिस तरीके से बता रहे थे कि अक्षय भाई, जो पीछे भागने वाली चीज़ थी ना वो ऐसी थी जैसे कोई चप्पल पहनकर हमारे पीछे भाग रहा है। वो जो हवाई चप्पल होती है जो भागने पर पैर पे पट्टे पट्टे करके लगती है, वैसे कोई चीज़ हमारे पीछे भाग रही थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ पेड़ों को क्रॉस करते हैं, कुछ पीपल के पेड़, कुछ बरगद के पेड़। और इसके बाद पता नहीं अचानक से विश्व यादव को क्या हुआ, इनको एक आवाज़ आई, विश्व विश्व, पीछे देख विश्व। और इन्होंने क्या करा, जैसे एकदम से होता ना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपको लगता है कि मेरा ही तो घर का कोई इंसान नहीं है। इन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया। ये चीज़ इन्होंने अमरिंदर को भी नहीं बताई और ये चीज़ आप समझ सकते हो कि ये चीज़ कितनी खतरनाक हुई होगी। जब विश्व यादव ने पीछे मुड़ के देखा, उन्हें जो चीज़ दिखी, पेड़ के पास एक साया खड़ा था। वो काला साया था, पर इन्हें ऐसा लगा कि यार पक्का पेड़ की परछाई होगी और इन्होंने क्या करा, उस चीज़ को इग्नोर किया। अब आगे दूसरा जो ब्रिज आया वो इन्होंने क्रॉस किया। जब ये दोनों मिलकर उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो अब आवाज़ें आनी स्टार्ट होती हैं। अब वो आवाज़ सिर्फ विश्व यादव को नहीं, अमरिंदर को भी सुनाई दे रही थी। और अमरिंदर जो अभी तक बिल्कुल आराम से बैठे थे, वो भी शॉक हो गए कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसी आवाज़ है। फिर आगे आता है एक स्कूल और उसके आगे कब्रिस्तान था। वो इसी तरीके से सीधा निकलना था और पीछे से घूम के उस तरीके से जाना था। तो ये जब ये स्कूल के पास पहुँचे तो वहाँ पर किसी लड़की की बहुत ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ आई। दोनों ने उस चीज़ को सुना और दोनों ने एकदम से स्कूटर रोक दिया। ये इधर उधर देखना शुरू करते हैं कि इस वक्त यहाँ पर किसी भी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ कैसे आ सकती है। ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो इन्हें कोई भी नहीं दिख रहा। और विश्व यादव ये बोल रहे कि भाई ये काम कर, यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा ही आगे इन्होंने स्कूटर बढ़ाया, जो कब्रिस्तान वहाँ पर आया था, वहाँ पर एकदम से इनकी नज़र पड़ती है। वहाँ पर एक औरत, मतलब ये मान लीजिए एक लड़की वहाँ पर खड़ी थी जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसके सफ़ेद बाल थे। उसका चेहरा ढंग से दिख नहीं रहा था। इन दोनों ने क्या करा, जैसे होता ना स्कूटर भगाने की कोशिश की, तो स्कूटर वहाँ पर रुक गया। ये बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करे, स्कूटर वहाँ पे चल नहीं रहा। जब इन दोनों ने उस लड़की का हुलिया देखा तो इन्हें समझ में आया कि ये वो लड़की थी जिसकी यहाँ पर मौत हुई थी। इस गांव में बहुत बार सुना था कि ये लड़की रात को दिखती है। इस टाइम पर जो विश्व यादव थे उन्होंने क्या करा, मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। और अमरिंदर जो थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि इनका स्कूटर स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये वहाँ पर दोनों अटक गए। सारे डब्बों को आगे फंसाए, पीछे फंसाए, पूरा अमरिंदर अपना जोर लगा रहे थे स्कूटर स्टार्ट हो जाए। थोड़ी देर में क्या हुआ, जैसे दोनों आपस में देखते और फिर स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करते और राइट साइड में देखते तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और स्कूटर स्टार्ट होता है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक दीवार थी, दीवार के बगल में थोड़ा सा गैप था, वहाँ पर ये देखते वही लड़की खड़ी है। फिर दोबारा ये स्कूटर रोक लेते हैं। इस बार रुका नहीं है, रुक गए। ये आपस में बात कर रहे हैं कि भाई ये सही में वही लड़की है जिसके बारे में हमने सुना था, या हमें सिर्फ वहम हो रहा है।
तो जो पीछे विश्व यादव बैठे थे उन्होंने अमरिंदर को कहा कि एक काम कर, इसके ऊपर ना ज़रा लाइट मारियो, देखियो ये भागेगी नहीं भागेगी या क्या होगा। तो अमरिंदर ने क्या करा, डरते डरते उसकी जो स्कूटर की लाइट थी वो उस लड़की पर मारी। तो वो जो अभी तक हुलिया क्लियर नहीं दिख रहा था, उस लड़की ने मुंह ऊपर करा, बाल जैसे होता है ना एकदम से हवा से पीछे गए, और इन दोनों ने देखा कि ये लड़की वही लड़की है जो मर चुकी है। अब इनके यहाँ पर पसीने छूटने स्टार्ट हुए और पर्सनली विश्व यादव को लग रहा था कि हमने कौन सी गलती कर दी। स्कूटर स्टार्ट तो था ही, तो विश्व यादव ने बोला कि एक काम कर भाई, स्कूटर निकाल यहाँ से, इससे पहले हमारी तरफ आना स्टार्ट हो जाए। ये लड़की 2 कदम आगे बढ़ाती है। अमरिंदर ने क्या करा, स्कूटर को खींचना शुरू करा। खींचते 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 ये आगे आ गए। कब्रिस्तान निकल चुका था, स्कूल निकल चुका था। अब इसी स्कूल और कब्रिस्तान के पीछे वाले रास्ते से इन्हें वापस जाना था। जब उस रास्ते पर ये पहुंचे तो क्या हुआ, जैसे होता ना कि स्कूटर के अंदर जैसे पेट्रोल खत्म हो जाता है, वो वाला फील आता है, खट 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 खट, एकदम से चल रहा है रुक रहा है, चल रहा है रुक रहा है। तो उस टाइम पर बहुत सारे बरगद और पीपल के पेड़ आ गए थे। जहाँ पर इनकी नज़र पड़ती है ऊपर एक पीपल के पेड़ पर, वो लड़की वहाँ पर बैठी है उस पीपल के पेड़ पर, वही लड़की जो इन्हें अभी पीछे दिखी थी। उसके पैर जैसे होते हैं ना वो झुलाने लग रही है। इनकी हालत वहाँ पर हो गई ख़राब। दोनों को समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या, और इन्हें बस ये पता था कि अब हम बस इस रास्ते से अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो पहले काली माता का एक मंदिर पड़ेगा और उसका आगे श्री कृष्ण का एक मंदिर पड़ेगा। हमें बस उस मंदिर को क्रॉस करना है या फिर वहाँ तक पहुँचना है। इन्होंने बस आपस में बात की तो अमरिंदर बोला कि भाई तू अपने मंत्र पढ़ना, और विश्व यादव बोले तू हनुमान चालीसा पढ़। इन्होंने फिर दोबारा मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। वो जो ऊपर बैठी लड़की थी वो पेड़ से सीधा नीचे आके कूदी, इनके बिल्कुल करीब आ गई। इस टाइम पर जिस तरीके से इन्होंने बताया जो विश्व यादव थे कि भाई मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मैं उसकी नज़रों में भी नहीं देख पा रहा था और मैं अपने मंत्र उच्चारण कर रहा था। मुझे बहुत सारे ऐसे मंत्र आते हैं, और अमरिंदर को भी यही बोला था कि इसकी तरफ देख मत, बस आंखें बंद कर ले, जब मैं बोलूँगा तब आंखें खोलियो। जब विश्व यादव को लगा ना कि अब वो चीज़ चली गई है, इन्होंने आंखें खोली, वो चीज़ वहाँ से जा चुकी थी। फिर ये आपस में बातचीत करते हैं और स्कूटर चलाना वहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्कूटर इन्होंने चलाया और फिर ये काली माता के मंदिर पहुँचे, उससे आगे कृष्ण जी के मंदिर पहुँचे। वहाँ पर आके सारी आवाज़ें आनी बंद हो गई। सारी चीज़ें जो नेगेटिव थी, जो अभी तक महसूस हो रही थी, वो सारी चीज़ें इनके ऊपर से जैसे उतर सी गई थी। वहाँ से ये लोग घबराते घबराते घर पहुँचे, और जो विश्व यादव थे इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि आज रात मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, आज रात मैं अमरिंदर के घर ही सोऊंगा। लेकिन जैसे ये लेट पहुँचे तो होता है ना कि मम्मी पापा तो इंतज़ार कर रहे हैं, तो पापा तो फिर भी थोड़ा सा ये था कि लेटे हुए हैं। मम्मी आती है, गेट खोलती है और बोलती है कि तुम इतना लेट कैसे हो गए। दोनों के चेहरे पर डर दिख रहा था। तो मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ है, तो इन्होंने पहले बोला कि आप अंदर चलो, फिर हम बताते हैं। ये मम्मी जी को अंदर लेकर गए और अमरिंदर जी की मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ये हुआ। तो गाँव के लोगों के लिए बहुत आम बात होती है। आपको पता होता है कि आप लेट आओगे, मीठा लेके आओगे, ये सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ हो जाए। इनकी मम्मी ने क्या करा, मम्मी मंदिर में गई, वहाँ से तिलक उठाया और जो भभूत थी वो लगा दी दोनों के, और बोल दिया कि एक काम करना, आज के बाद इतनी रात मत आना और तुम दोनों जाके अभी सो जाओ। दोनों जाकर लेट गए एक ही बेड पे और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे बाद होता ना कि आपको डर लग रहा है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन फिर आप थक कर सो गए। वो वाला हाल इनके साथ हुआ। सुबह क्या हुआ, जो विश्व यादव थे वो अपने घर चले गए, और फिर शाम को जैसे आपस में बात होती है ना, इनकी बात हुई थी कि तू शाम को आ जाइयो और फिर हम जो है मेले में चलेंगे। अगली शाम को ये आए तो इनका प्लान कैंसिल हो गया मेले में जाने का। इन्हें पता चला कि जो बिजली है, बिजली की सुविधा नहीं होने के कारण आज जो मेला है वो नहीं लगेगा। इनके मोहल्ले की जो लाइट थी वो भी नहीं आ रही थी। तो घर पे कुछ अच्छा खाना बना था, तो जो विश्व यादव थे वो डिसाइड करते कि एक काम करते, आज हम रुकेंगे, घर परिवार के साथ खाना खाएंगे, मतलब अमरिंदर के घर के सदस्यों के साथ ही आज खाना वाना खा के ये यहीं रुकेंगे। अब इस रात भी इनके साथ इतना कुछ होना था यही नहीं मालूम था। जब रात को इन सब ने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ, ये लोग सोने के लिए लेटते हैं। तो जैसे होता है ना कि घर में चिकन बना हुआ है, तो कुछ चिकन है जो बन चुका है, कुछ है जो फ्रिज में रखा हुआ है, तो ये लोग सोने के लिए लेटते हैं। और जब ये लोग सोने के लिए लेटे तो इनकी जो माता जी थी, अमरिंदर की माता जी, जैसा होता है लेट नाइट आप कपड़े डाल रहे हो मशीन में, या फिर लाइट नहीं है लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बर्तन साफ़ कर रहे हो मोमबत्ती वगैरह लगा के, तो उस टाइम पर उन्होंने एक लैंप लिया हुआ था। जैसे गांव में आप लैंप देखते हो जिसमें मट्टी तेल या फिर जो चीज़ें लगती है, अब तो खैर इलेक्ट्रिसिटी लैंप भी आ गए हैं। तो इनकी मम्मी महसूस करती है जैसे घर में कुछ हरकत हो रही है, कि सब सो रहे हैं लेकिन आगे पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो अमरिंदर की बड़ी वाली बहन थी वो अपने कमरे से भागती हुई निकल के आती है, मम्मी भूत, मम्मी मैंने किसी को देखा, मम्मी वहाँ पर कोई था, मम्मी वहाँ पर कोई था। तो
होता ना, सबकी आंखें खुल गई कि हुआ क्या। तो उस टाइम पर अमरिंदर भी भागे, विश्व यादव भी भागे, अमरिंदर के पापा भी निकल के आए, लेकिन छोटी बहन निकल के नहीं आई क्योंकि वो सो रही थी, वो बहुत गहरी नींद में थी। उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो जो मम्मी जी थी उन्होंने पूछना शुरू करा, सब ने पूछना शुरू करा कि भाई क्या हुआ। तो इनकी जो बड़ी बहन थी अमरिंदर की, वो बताना शुरू करती है कि मैं अपने कमरे में आराम से सोने लग रही थी। मेरा जहाँ पर मुंह था, जिस साइड बेड पर मुंह था, पहले मेरे मुंह पर गर्म हवा आने लगी। ऐसा लगा जैसे पता नहीं कोई फूंक मार रहा है। और जब मेरी आँख खुली तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो इनकी जो बड़ी बहन थी वो उठ के इधर उधर देखती है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। इनकी बहन को लगा शायद मेरा वहम था। जो बड़ी बहन थी वो सो गई। फिर अचानक से ऐसा लगता है जैसे पैर के पास कोई है और पैरों को हाथ लगा रहा है। तो जब इनकी बड़ी बहन उठकर देखती है कौन है, तो वहाँ पर वही लड़की बैठी थी। कोई एक लड़की जिसके बाल पूरे सफ़ेद और ऐसा ऐसा जो पूरा होता ना हिस्सा। यहाँ पर अमरिंदर को भी पता था इन्होंने क्या देखा है, यहाँ पर विश्व यादव को भी पता था कि इन्होंने क्या देखा है, पर दोनों ने डर के मारे कुछ नहीं बताया कि दोनों की खाल खिंच जाएगी, पिटेंगे बहुत। अब ये चुप रह गए। और जो बड़ी बहन थी मम्मी जी उनके साथ सो गई। तो वो बात आई गई हो गई। इस रात क्या हुआ, अब ये दोनों कमरे में गए। अमरिंदर और जो विश्व यादव थे आपस में डिस्कस कर रहे कि भाई कहीं हम कोई चीज़ अपने घर तो नहीं लेके आ गए। तो बार बार विश्व यादव बोल रहा, अरे भाई वहम भी तो हो सकता है, बड़ी बहन को क्या पता सपना आया हो। लेकिन अमरिंदर की तो सगी बहन है, उसे तो ऐसा लग रहा है कि यार सही में अगर घर में कुछ आ गया हो तो छोटी बहन की दिक्कत हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए। सुबह विश्व यादव उठते हैं, उन्होंने नाश्ता करा और सारी बातों को भुला के अपने घर चले गए। अब हुआ क्या, इस रात विश्व यादव अमरिंदर के घर में नहीं थे, जिस रात इनके घर में सही में कोहराम मचने वाला था। मम्मी जी लेट नाइट काम कर रही थी, सारे घर वाले सो चुके थे और विश्व यादव अपने घर पे थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। तो हुआ क्या कि जैसे लेट नाइट काम करते करते होता है ना कि कोई आपके पीछे से निकलता है तो आपको पता चल जाता है। मम्मी जी जब लेट नाइट बर्तन वगैरह धो रही थी, सारा काम कर रही थी, तो उन्हें अचानक से ऐसा लगा कि कोई पीछे से निकल के गया, कोई एकदम से साया सा उनके पीछे से निकल के गया। तो जैसे ही वो काला साया निकल के गया, जैसा होता ना किसी ने पीछे मुड़ के देखा अमरिंदर की मम्मी ने, तो उस टाइम लाइट चली गई। तो इनकी मम्मी ने क्या करा, कोई टॉर्च होगी, वो टॉर्च उठाई और वॉशरूम की तरफ जब देखा तो वहाँ से काला साया निकल के गया। इनकी मम्मी को लगा कि शायद छोटी वाली बेटी होगी, समझ ही नहीं आया हुआ क्या। तो अब इनकी मम्मी किचन की तरफ जाना शुरू करती है। इनकी मम्मी फ्रिज के पास पहुंची और उन्होंने देखा कि अभी 2 दिन पहले जो चिकन बना था, आधा चिकन बना हुआ था और आधा नहीं बना हुआ था, मतलब आधा फ्रोज़न टाइप में था। उस फ्रोज़न चिकन को किसी ने निकाल कर जानवरों की तरह खाकर फेंक रखा है, जैसे हड्डियाँ मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। इनकी मम्मी ने ये देखा और इनकी मम्मी बुरी तरीके से डर गई। तो इनकी मम्मी डर गई कि मैं फटाफट जाके देखूं मेरे बच्चों के पास कोई जानवर तो नहीं पहुंच गया। इनकी मम्मी पहले पहुंची बड़ी वाली लड़की के पास, फिर पहुंची अमरिंदर के कमरे के पास, फिर उनके पापा के कमरे के पास, और फिर जब छोटी लड़की के कमरे के पास गई तो देखा छोटी लड़की जो बहन है अमरिंदर की छोटी बहन, वो सो तो रही है पर उसके हाथ में खून लगा हुआ और नीचे मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। इनकी मम्मी समझ गई कि कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा हुआ है, कुछ बहुत गड़बड़ हुई है। जो अमरिंदर की मम्मी थी वो जाती उनके पापा के पास, उठाती उन्हें, बोलती कि एक बार उठना। तो वो अमरिंदर के पापा उठे, अरे क्या है यार, सोने नहीं दे रही, पूरे दिन मिठाइयों का काम, फिर ये वो। तो अमरिंदर की मम्मी बोली आप उठो, एक बार चल के देखो क्या हुआ है। अमरिंदर के पापा आते हैं टॉर्च लेके, और जब कमरे में जाके देखते हैं तो वही मांस के टुकड़े पड़े हैं, वही सारी चीज़ें पड़ी हैं। और इन्हें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जो छोटी बहन थी उसके साथ कोई ना कोई दिक्कत तो हो गई है। पर अमरिंदर के मम्मी पापा ने ना ही अमरिंदर को बताया ना बड़ी बहन को बताया, और वो सारी चीज़ें साफ़ कर दी। लेकिन अगले दिन से जो छोटी बहन थी उसका व्यवहार बदल गया, और ये चीज़ अमरिंदर भी ऑब्जर्व कर रहे थे और बड़ी बहन भी ऑब्जर्व कर रही थी। होता क्या, जो छोटी बहन थी वो अपनी क्षमता से ज़्यादा खाना खाने लग रही है। जैसे नॉनवेज बन रहा था, हाँ मुझे चाहिए मम्मी, मेरे को दो ना। पापा मम्मी देख तो रहे पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि बढ़ती उम्र में जैसा होता है ना कि आपकी डाइट बढ़ जाती है, वो वाला सीन है। लेकिन नहीं, अमरिंदर जो चीज़ ऑब्जर्व कर रही है, यार पता नहीं इधर देख के वो पंखे की तरफ देख के पंखा घूम रहा था, उसकी तरफ गर्दन यूं हिलाए जा रही है, जैसा पता नहीं सर्कल मूवमेंट हो रही है, क्या चल रहा है। बड़ी बहन भी बोली अमरिंदर ये क्या कर रही है। तो ये दोनों पहुंचे मम्मी पापा के पास, बताया मम्मी पापा ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो इनके मम्मी पापा ने बताया कि अभी 2 दिन पहले बेटा ऐसा हुआ, रात को इसने कच्चा मीट खाया और समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो जो छोटी बहन थी, हम उसका एक नाम रख देते हैं रूपाली।
जो रूपाली थी वो घर में बार बार जिद लगाई कि मुझे तो चिकन खाना है, मुझे चिकन खाना है, मुझे मटन खाना है। अब डेली डेली कौन चिकन मटन अफोर्ड करे। तो इनकी मम्मी झगड़ा करके बोल देती नहीं है तेरे हिसाब से बनेगा घर में खाना। अब ये चिल्लाना शुरू कर दे मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे नहीं पता मुझे खाना है। तो जो पिताजी होता है आपको पता है उनका कैसा मन होता है, वो जाके अपने दोस्तों से पैसे लेकर मिठाई के जो पहले पैसे मिलने हैं बाद में पैसे मिलने वो करके चिकन बनवा रहे, तो ये अकेली चिकन खा जा रही है। तो इनका जो व्यवहार था रूपाली का वो समझ में आ गया था छोटी बहन का कि इसके साथ कोई दिक्कत है। अब अमरिंदर ने ये चीज़ बताई विश्व यादव को कि भाई पक्का हमसे गलती हो गई, हम अपने साथ कोई लेके आ गए और रूपाली के साथ ये दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ तू अपने जो घर के गुरुजी हैं उन्हें बोलना एक बार हमारे घर पे आके देखें। तो विश्व यादव ने बोला कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ना कुछ करता हूँ, मैं उनको गुरुजी को फ़ोन करके या पापा को बोलता हूँ कि एक बार गुरुजी को हम तेरे घर पे लेके आएँ। आपको पता है ना, जब एंटिटी को पता चल जाता है कि कल मेरे ऊपर कोई उतारा करने वाला है तो रात भर क्या होता है, सब आराम से सोने लग रहे थे रात को। रूपाली अपने मम्मी पापा के कमरे में आई और अचानक से दोनों की तरफ घूर के देख रही। तो होता ना आपको सेंस हो जाता है कि कमरे में कोई है। इनकी मम्मी की वैसे भी कच्ची नींद थी, तो अमरिंदर की मम्मी आँख खोलती है और वो एकदम से दब जाती है क्योंकि रूपाली इस तरीके से देखने लग रही थी और रूपाली की जो आंखें थी वो ऐसी भट्ट काली हो रखी थी। उन्होंने क्या करा, जो अमरिंदर की मम्मी थी उन्होंने अपने हस्बैंड मतलब अमरिंदर के पापा को हाथ बस लगाया और टाइट पकड़ा, तो उनके पापा की आँख खुली। उन्होंने देखा रूपाली के साथ 3-4 चीज़ें और भी उनके पापा मम्मी को अब दिखने लगी जैसे कोई है। तो वहाँ पर होता है ना, रूपाली ने एकदम से बोला कौन आएगा, वो आएगा, निकाल देगा, तुम्हें क्या लगा ऐसे निकल जाएगा, सब सही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। और भाई ये बोलती जैसे लाइट एकदम से वुफ वुफ करके लाइट उड़ी और 3 सेकंड बाद जब लाइट आती ना उस टाइम पर रूपाली गायब। ये दोनों उठे घबराते घबराते बड़ी बहन के कमरे में गए, अमरिंदर के कमरे में गए और जाके देखा छोटी बहन के कमरे में, तो छोटी बहन सो रही है। लेकिन वो ऐसे सो रही है जैसे कोई लाश नहीं पड़ी होती कि टेढ़ी मेढ़ी है, हाथ बेड से नीचे लटका हुआ। तो इनके पापा गए हाथ वाथ सही करें। सुबह अमरिंदर के पापा ने कॉल करा अमरिंदर को बताकर कि प्लीज़ विश्व यादव को बोलो कि अपने गुरुजी को लेके आए। तो विश्व यादव गुरुजी को लेकर आए कहीं से ऑटो अरेंज करके, और वो जो गुरुजी थे वो घर में आते हैं। तो उस टाइम पर जो कमरा था रूपाली का वो बंद कर रखा था और कमरे में से अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे ऐसे खींचने की होती है, नाखून मारने की। जैसे गुरुजी ने दरवाज़ा खुलवाया उस टाइम पर जो रूपाली थी ना, वो जो कच्ची मिट्टी का हिस्सा उन्होंने पकड़ा हुआ था और वहाँ पर वो ऐसे खोदने लग रही थी, सुरंग बना के इस घर से निकल जाएगी। और इधर देख कर क्या हुआ, आ गया तू निकाल देगा मुझे, तुझे क्या लगा तू मुझे निकाल देगा। और एकदम से बोल के बेहोश हो गई। क्योंकि जो विश्व यादव के जो गुरुजी आए थे उनके पास बहुत शक्तियाँ थी, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो बेहोश होने के बाद क्या हुआ, जो रूपाली थी उन्हें घेरे में बैठाया गया और वो जो घेरा था उसके चारों तरफ मोमबत्तियाँ लगाई गई। वहाँ पर जैसे होता ना हनुमान जी को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो प्रसाद चढ़ाया गया, वहाँ पर जो है आवाहन दिया गया और पूरी हवन सामग्री वहाँ पर जो गुरुजी थे उन्होंने लगानी शुरू की। तो जैसे ही वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, आहुति देनी शुरू करी, तो जैसे ये बैठी हुई थी उस घेरे के अंदर, ये उठती है और इन्होंने रिएक्शन क्या दिया, सबसे पहले विश्व यादव की तरफ देखा, उसके बाद अमरिंदर की तरफ देखा, अपने भाई की तरफ, और बोलना शुरू करा गुरुजी को, मेरी क्या गलती है, तुम मुझे क्यों निकालना चाहते हो, मेरे को ये लड़की पसंद आ गई, इनकी माओ ने तिलक लगा दिया था ना, मेरी क्या गलती है, मेरे साथ भी तो अन्याय हुआ था। तो वो जो गुरुजी थे वो पूछना शुरू करते हैं कि क्या अन्याय हुआ तेरे साथ, बता। फिर ये जो चीज़ बताना शुरू करती है, विश्व यादव ने बताया अक्षय भाई 4 आवाज़ें आ रही थी, 4। मैं वहाँ पर रहती थी, उससे प्यार करती थी, पर उसने मुझे धोखा दे दिया, सबको पता चल गया, मैं पेट से थी और फिर गाँव वालों ने मुझे जला दिया और उसी पेड़ के पास इन्होंने टॉयलेट किया था, तो हम कैसे इन्हें छोड़ देते। अब जब सच्चाई पता चली कि ये लड़की किसी से प्यार किया करती थी, प्रेग्नेंट थी, उस लड़के ने आखिरी में आके मना कर दिया। इस लड़की ने घर पे बताया या गांव वालों को पता चल गया या गांव वालों ने बता दिया, इस लड़की को वहाँ पर ख़त्म कर दिया था। और इससे पहले भी ये स्पॉट एक तरीके से ये हो गया कि पहले के टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जलाकर ख़त्म किया गया था। तो वो जो एंटिटीज़ थी वो वहाँ पर घेरा बना के बैठी थी एक पेड़ के पास जहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ था, जैसे वो एनर्जी अपनी पानी से लिया करती थी। इन्होंने क्या करा, वहाँ पर उस पेड़ के पास उस रात को जाने से पहले मिठाई के डब्बे पैक कर वहाँ पर टॉयलेट किया, उस ट्यूबवेल में हाथ धोए और फिर ये लोग निकले। तो वहाँ से वो जो एंटिटीज़ थी इनके पीछे पीछे आ गई। तो गुरुजी ने पूछना शुरू करा कि तुम्हें मुक्ति के लिए क्या चाहिए, तुम इस लड़की को कैसे छोड़ के जाओगे। तो वो जो आत्माएं थी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमें पता चल गया कि हमसे कोई बहुत बड़ी चीज़ आ रखी है, मतलब आपके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती है, तो गुरुजी हमें मुक्ति दिला दो। गुरुजी ने एक ही बात बोली कि देखो
मैं इस चीज़ की कामना कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु जिस हिसाब से हुई है वहाँ पर तुम्हारा तड़पना लिखा हुआ है। बेशक तुम्हारी गलती ना हो, लेकिन किसी को जलाकर मार देना या फिर जलकर खुद को ख़त्म कर लेना, तो वो एक ऐसी मृत्यु होती है जहाँ पर आपको संसार से मुक्ति इस तरीके से नहीं मिलती। लेकिन फिर भी मैं कामना करूँगा, लेकिन सबसे पहले इस लड़की के शरीर से बाहर जाओ। तो जैसे ये सुन के होता है ना कि हम जा रहे हैं, तो गुरुजी ने पूछा कि तुम जा रहे हो कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने बोला हम खिड़की तोड़ के निकलेंगे, खिड़की जो है क्रैक होगी और बट करके बजेगी, हम निकलेंगे तो आप समझ जाना, लेकिन आप हमारी मुक्ति की कामना करना, ये बोलकर वो वहाँ से निकले। जैसे ये लोग निकले तो वहाँ पर खिड़की जो थी एकदम से चट करके बजी। उसके बाद गुरुजी ने जो कामना करी, इनसे वचन लिए थे कि तुम अब किसी को परेशान नहीं करोगे। बिलीव मी, जिस तरीके से जो अमरिंदर और विश्व यादव है उन्होंने रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई उसके बाद उस स्पॉट पे या फिर उस रास्ते पर, जिस रास्ते से हम आए थे ना, जहाँ पर ये चीज़ें होती थी, लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ आती थी, पूरा गांव शांत हो गया था। उसके बाद जो इनकी बहन है रूपाली, उन्हें उठाया गया, लेकिन रिकवर होते हुए उस लड़की को कम से कम 6 महीने लग गए, क्योंकि उसका ऑरा बहुत वीक था। फिर जो गुरुजी थे उन्होंने धागे दिए, और फिर जो गुरुजी है उन्होंने इन्हीं को डांटा कि तुम्हें होश नहीं होता, तुम कहाँ पर क्या कर रहे हो। और विश्व यादव को तो बहुत ज़्यादा डांटा, क्योंकि उनको जो चीज़ें सिखाई गई थी वहाँ पर पेड़ों की पूजा की जाती है, तो विश्व यादव ने तो ये काम कर भी कैसे दिया था। फिर इसके बाद सबने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, उन्हें बाहर तक सब छोड़ने आए। फिर विश्व यादव उन्हें लेकर चले गए, और विश्व यादव ने बताया कि अक्षय भाई फिर हमारे गाँव में कभी ऐसे हादसे नहीं हुए जहाँ पर किसी के कान भी गर्म हुए हों। इसके बाद मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन सिर्फ 3 चीज़ बोलूँगा। किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट मत करो, अपने साथ रात को मीठा लेके मत रहो, और अगर पीछे से ऐसी सुनसान जगह पर आवाज़ आ रही है जहाँ पर आपको पता है कि मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी चलने फिरने की, घूमने की आवाज़ आ रही है, तो भाई थोड़ा सा समझ के, अगर आप पीछे देखोगे तो आपके साथ दिक्कत तो होगी। आपको पता है कि ना, जब हम ऐसी शापित आत्माओं की बात करते हैं, ऐसे भूत प्रेतों की बात करते हैं, तो ये हमारे आसपास होते हैं। आप इमेजिन करो, अभी कुछ आवाज़ आई थी स्टूडियो में, हो सकता है आपके आसपास भी कोई आवाज़ आ रही हो। हालांकि डराने का हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन इसके बाद सिर्फ यही कहना चाहेंगे यार, ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, तो बस हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि ऐसे रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लाते रहें। और हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वहाँ पर जनता आती है, अपने घर के किस्से बताती है, जो लॉसेस उन्होंने देखे ब्लैक मैजिक की वजह से, या फिर जो टोटके उनके ऊपर हुए, या फिर जो गलतियाँ हॉन्टेड होटल्स में जाने की उन्होंने की, कोई ब्रिज क्रॉस करा, किसी तालाब पर उन्होंने रात को खड़ पर हाथ धो लिए, या वहाँ घबरा गए, मशान खबीज कैसे उन पर लगे, वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। और कभी आपको ऐसा लगता है यार मेरे साथ भी कुछ हुआ और मुझे आकर बताना है पॉडकास्ट सेंटर में, तो दिल्ली में हमारा सेंटर है, उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आना चाहते हैं पॉडकास्ट सेंटर में, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम बैठेंगे आमने सामने और कुछ ऐसी अवेयरनेस कंटेंट लाएंगे जहां पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए, जनता को कुछ सीखने को मिले। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके स्पॉटिफाई को इसी तरीके से प्यार दीजिए, हम पूरे इंडिया में ट्रेंड में चल रहे हैं और इसी तरीके से आप प्यार देंगे हम तो टॉप पर भी आ जाएंगे। चलते फिरते आप हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पर सुनते रहिए, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। तो इंस्टाग्राम यूट्यूब को भी इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे हम कुछ नया लेके आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ नया लेके आ रहे हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी इन वीडियोस को अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि एक गलती इंसान की पैरानॉर्मल की दुनिया में आकर ही हो सकती है। और इसी के बाद इन सब चीज़ों से निकलने का एक ही तरीका है, वो है आपके कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ पूजनीय, भूमि देवता जितने हैं उनको पूजिए, आपके भगवान जितने हैं उन्हें पूजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनके साथ रहिए, उनको सही में आपकी ज़रूरत है। उन्होंने जितना था वो आपके लिए कर दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको शायद बोरियत लगती होगी, लेकिन जिसके माँ बाप नहीं होते वो समझ सकता है कि हाथ जब सर पे से चला जाता है तो कितना ही अफसोस हो रहा होता है और कितना बुरा लगता है। आप जब कामयाब हो जाओगे तो सोचो वो आपकी कामयाबी भी नहीं देख पाएंगे, तो उनके लिए कुछ ऐसा कर दिया करोगे थोड़ा सा उन्हें अच्छा लग जाए। बाकी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए। हम आपके लिए नए रियल इंसिडेंट, नए सब्सक्राइबर्स, नए क्रिएटर्स लाते रहेंगे। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। फिर वो आत्मा बोलती है कि उस दिन जब हम लोग ब्रिज पार कर रहे थे, अब जिधर मैंने टॉयलेट किया था उसी जगह पर उस लड़की को जलाया गया था, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा था। दोनों ने उस जगह पर टॉयलेट किया, इसीलिए उसने सोचा कि उसके घर पे किसी का कोई नुकसान करवा देते हैं। ये सोच के वो आत्मा हमारे पीछे पीछे आई।